ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 13 सितंबर 2024। वरदान है, अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आत्मा अपने कर्मेंद्रियों द्वारा, उसमें भी स्पेशल आत्मा के बाजू में साथ में जो कर्मेंद्रिय है मन, जिसको आत्मा हर कर्म में यूज करता है, उस मन द्वारा आत्मा ज्यादातर संकल्प करता है। तो वो संकल्प कैसे लेना चाहिए? शुद्ध, है ना, पवित्र। पवित्र रहना है तो पवित्रता के साथ रहना चाहिए ना। जैसे कि आपके पास एक कपड़ा है, क्लीन है, अभी आपने अभी जो प्रेस लगा कर रखा था, आयरन लगा कर रेडी करके अभी पहना है, ऐसा लगता है क्लीन है ना। तो इसके पहले उस कपड़े को जब आप पहन कर आए थे बाहर से, उसमें मट्टी था, पानी था, खिचड़ा था, वो क्लीन करके रखा है ना। अभी पहनने से कितना लाइटनेस का एहसास होता है। क्लीन बेडशीट के ऊपर सो जाओ, क्लीन पेट से भोजन खाओ, एसी में तो 3 टायर एसी, 2 टायर एसी में सो जाओ। जनरल में क्या होता है ना, या स्लीपर में बाहर से मट्टी आता है तो वो सीट कितना गंदा रहता है। तो वैसे ही बाबा कहते, बच्चे अपने संकल्पों को शुद्ध बनाना है तो संकल्प करने का जो साधन मन है ना, सदा परमात्मा में रहना चाहिए। जो संडे का मुरली का कंटिन्यूएशन है वो, सदा पवित्र रहो। जो भी साधन प्योर मिलना चाहिए स्थूल में, उसको पानी द्वारा आप क्लीन करके यूज करते हो ना, बर्तन हो, कपड़ा हो, व्हीकल हो, जो भी हो। इसी ही मन को भी परमात्मा में रखते हुए उसको शुद्ध बनाओ। शुद्ध होने के बाद उस शुद्ध मन द्वारा संकल्प करो। क्वेश्चन, मेरा मन शुद्ध है कि नहीं, कैसा पता चलेगा? इसी कपड़े को आपने सूर्य की रोशनी में सुखाया, वो शाइनिंग आएगा ना, गर्मीपन आएगा ना। एक कपड़े को उसी टाइम पर प्रेस करना, आयरन करना, उसके बाद पहनना, कैसा लगता है? गर्म लगता है ना। वैसे ही आपने जो कर्म करने के पहले अपने मन को परमात्मा में रखते हुए उसको प्योर बनाकर उसके बाद आपने संकल्प किया, तो जिसके साथ आप कनेक्टेड थे, किसके साथ? परमात्मा के साथ। उसमें जो गुण है, शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, उसका रूप आप में आ जाएगा। सूर्य में गर्मीपन है, वो कपड़े में आ गया, आपने शरीर में ऊपर पहन लिया, वो शरीर द्वारा वो गर्मीपन का एहसास मन बुद्धि द्वारा आत्मा को पहुंचेगा ना। तो आत्मा उस रूप के साथ कनेक्ट होता है ना। वैसे ही ज्ञान स्वरूप माना, परमात्मा में जो गुण है उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। साथ में बाबा कहते शक्ति स्वरूप। ज्ञान स्वरूप माना शांति, सुख, आनंद, प्यार। शक्ति माना एनर्जी, जो किसी को जलाने के लिए यूज करते हैं, किसी कर्म के लिए यूज करते हैं। ज्ञान स्वरूप माना शांत स्थिति में रहना। शक्ति माना अपने विकर्म विनाश करने के लिए, दूसरों को विकर्म विनाश कराने के लिए। इसे आप जानते हो।
जब एक कपड़े को आप सुखाते हो तो क्या होता है? सूर्य भी एक एनर्जी है ना, सोलार एनर्जी। वो सोलर एनर्जी कपड़े के ऊपर गिरते ही उसका जो शक्ति द्वारा पानी को क्या करेगा, खींचेगा। पानी को खींचने से कपड़े का पानी क्या होगा, ड्राई होगा। वो शक्ति द्वारा ही होता है ना। इसी दुनिया में जो माया का शक्ति है, रावण का शक्ति है, उसका एहसास आपको होना चाहिए। इसी बुखार के टाइम पर आप इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन जाकर वो काम करेगा, आपका शरीर क्या हो जाएगा, पसीना आ जाएगा। पसीने से आपके सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो उतना पवित्र है ना। संकल्प करने के पहले आपका मन उतना पवित्र है, तो उस मन द्वारा आत्मा को बुद्धि द्वारा ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप का अनुभव होने लगेगा। इसको बाबा कहते संपूर्ण पवित्र। इसका मतलब जब तक बच्चे आपका मन बुद्धि निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्माण भाव, निमित्त मानो एक इंस्ट्रूमेंट, निर्माण मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे किसी का मान का एक्सपेक्टेशन नहीं, मैंने किया ही नहीं। निर्माण किसी के कल्याण के लिए, इस भाव में रखकर अपने मन को परमात्मा में रखेंगे, तो परमात्मा मन को क्लीन होने के बाद ही अपना शक्ति और गुण को मन द्वारा बाहर फैलाएगा। जैसे एक प्लेट लेते हो भोजन के लिए, वो गंदा है, पहले पानी डालकर साफ करके उसके बाद भोजन खाते हो ना। हाथ भी गंदा है, पहले साफ करके उसके बाद भोजन खाते हो ना। वैसे ही बाबा कहता है, आपके मन द्वारा मुझे सारे दुनिया को या आपको शक्ति देना चाहिए, तो वो मन भी उतना क्लीन होना चाहिए ना। बहुत सारे आत्माओं का कंप्लेंट है। हम जब योग पर बैठते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा अनुभव होता है, कभी कभी अनुभव नहीं होता। ऐसे क्यों? जब अनुभव होता है, बाबा यूज करता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी बाबा यूज ही नहीं करता है, माना वो एनर्जी फ्लो नहीं होता है। कारण उसमें कुछ देह भान होगा, नाम मान शान का इच्छा रहेगा, विकार भरा हुआ है। इसीलिए बाबा यूज नहीं कर रहा है और अपना शक्ति आपके द्वारा फ्लो नहीं हो रहा है। भले आपने मन को परमात्मा के हाथ में दिया, मनसा सेवा में बाबा यूज करना चाहिए ना। ठीक है, आपने बर्तन में सारा आइटम डालकर स्टोव के ऊपर रखा, लाइटर से लाइट जलाया ही नहीं, आग ही नहीं है, तो बर्तन कैसे गर्म होगा बताओ, है ना। इसीलिए जब तक आप संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे, आत्मिक स्मृति में नहीं रहेंगे, तब तक बाबा आपको ईश्वरीय मनसा सेवा में यूज नहीं करेगा। ओके, आपने कुछ पर्सनल डिमांड रखा अपने तन के लिए, अपने परिवार के लिए, उसके लिए बाबा देता है, लेकिन उससे आप खुश होते हो। लेकिन आपके मन द्वारा और किसी आत्मा को या पंच तत्वों को या अपने भगत लोगों को आपके द्वारा नहीं देता है बाबा। क्यों? मिक्सिंग है ना, देहाभिमान मिक्सड है ना। किसी एक बर्तन में कोई चीज है, उसमें दूध डालकर दूसरों को देंगे, तो दूध के साथ उसमें जो मटेरियल है वो ऐड हो जाएगा ना, तो उन तक जाकर दूध पहुंचेगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे चेक करो, स्टार्टिंग जब मन, जो फर्स्ट कर्म के लिए आप संकल्प करते हो, वो स्टार्टिंग पॉइंट ही पवित्र रहना चाहिए। कैसे पता चलेगा? आत्मिक एनर्जी, परमात्मा एनर्जी मन बुद्धि द्वारा फ्लो हो रहा है। परमात्मा में जो ज्ञान है, आपको परमात्मा में मन बंद रखने के बाद जो सप्त गुणों का अनुभव है, वो भी अनुभव होना चाहिए, शक्ति रूप का भी अनुभव होना चाहिए। एक आपको अनुभव होना चाहिए, वो एनर्जी दूसरों को भी जाना चाहिए। उसको बाबा कहते हैं
संपूर्ण पवित्र। पुरुषार्थ भी चल रहा है, शक्ति द्वारा सेवा भी चल रहा है। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। बाप समान किसको कहते हैं? वहां परमात्मा है, मन बुद्धि को आपने 100% भगवान के हाथ में दे दिया, बस 100% भगवान के हाथ में, बस उससे आप संकल्प भी नहीं कर रहे हो तो मन का मालिक भगवान हुआ। जैसे गुलजार दादी को आपने देखा होगा, स्टेज पर आकर बैठती है, अपना तन मन भगवान के हाथ में देती है, तो बाबा यूज करता है। तो बाबा यूज कर रहा है तो बाबा का सप्त गुण और शक्ति का एहसास आपको होना चाहिए ना। तो इसीलिए अपने मन बुद्धि को सिर्फ परमात्मा में ही रखना और कहाँ भी नहीं रखना। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है। विकार में नहीं जाना, शादी नहीं करना, ये तो ठीक है। सिर्फ इसमें कुछ नहीं हो जाओ। सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से आप बाप समान नहीं बन सकते हो, अष्टरत्न में नहीं आ सकते हो। उसके नेक्स्ट स्टेज है दृष्टि। वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। दृष्टि, जिनको भी देखते हो आत्मिक स्वरूप में देखो। वृत्ति, मुझे सदा देना है। क्या देना है? भगवान की शक्ति को ही देना, उनको भगवान का पहचान देना है, उनको स्नेह देना है, उनको शांति देना है। मैं उनसे जो भी लेता हूं उसके बदले मुझे ये देना है। जैसे रिश्तेदार के घर में जाते हो, कुछ लेकर जाते हो ना, ऑटो को यूज करते हो, पैसा देना पड़ेगा ना। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात कहता हूँ, क्या होता है। आज कुछ ये स्क्रीन सभी रेडी करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था बाबा ने, ठीक है। तो 2 दिन आए थे, वो सभी मेजर करके सभी दिया था और एक बल्ब भी लगाया था। करीब 2-3 घंटा काम किया उन्होंने, सभी जैसे चाहिए रेगुलर है, ठीक है। उसके बाद मैंने पूछा कितना हुआ चार्ज। उन्होंने कहा मैंने कुछ लाया नहीं। तो ओल्ड क्लास एक दिखाया उनको कैसा रहता है कि स्क्रीन क्यों चेंज हम कर रहे हैं। उन्होंने एक होल्डर लाया था, उन्होंने पूछा मुझे 50 रुपए दे दो। मैंने कहा होल्डर का चार्ज कितना है? 50 रुपए है। ने कहा 2-3 घंटा आपने काम किया है ऑटो और आप पेट्रोल लेकर आए, उसका चार्ज तो ले लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने 200 रुपये लाकर दे दिया, फिर भी वो मना कर रहा है। कहता है, मैंने कहा अभी रख लो, आगे का अकाउंट सेटलमेंट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 50 ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। देखो ये क्या होता है, भगवान का कार्य है ना। वो क्लास देखते ही उनका मन चेंज हो गया। इसके पहले जब हमारे घर का काम पर आया था, मैंने कुछ पैसा दिया था, उन्होंने कहा ये कम हो गया ना, एटलीस्ट पेट्रोल चार्ज तो दे दो। उस समय उनका मन कैसा है देखो। तो इसका मतलब उनका जो पेमेंट है ना, बाबा ईश्वरी शक्ति द्वारा दे देता है और स्थूल धन भी नहीं लेता है। तो ऐसे उनका अकाउंट सेटलमेंट होता है, ये बाबा कहता है। ऐसा नहीं कि उनसे सेवा ली, आप उनसे भारी होंगे, नहीं, आपके द्वारा ईश्वरी शक्ति उनको जाकर पहुंचाएगा। इसीलिए बाबा कहता है जो भी सेटलमेंट, जो भी कर्मों का फल या पुराना हिसाब किताब भगवान की शक्ति द्वारा करो। इसीलिए वृत्ति दृष्टि पवित्र रखना। जो भी आत्माएं आपके सामने आते हैं उनको भगवान की शक्ति जरूर देना। इससे अभी आपने जो सेवा ली है उसका पेमेंट होगा, नहीं तो उस आत्मा के साथ आपको पुराना हिसाब किताब है वो सेटलमेंट होगा, है ना। तो कितना इजी विधि बाबा ने बताया है। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। जो भी संकल्प करते हो किसी भी आत्मा के प्रति या कर्म के प्रति, उतना लाइटनेस का अनुभव संकल्प ही। देखो, शरीर लाइट होना वो बात अलग है, वॉइस में भगवान की शक्ति ऐड होकर आना वो बात अलग है। लास्ट संडे मुरली में बाबा ने क्या कहा था, बच्चे भगवान की शक्ति आपके आंखों द्वारा जाएगा, प्रत्यक्षता होगी, मुख द्वारा जाएगा, लोगों को ज्ञान मिलेगा, वरदान मिलेगा आपके ज्ञान मुख द्वारा, ठीक है।
तो बाबा ने शरीर की इंद्रियों द्वारा भगवान की शक्ति फ्लो करने के लिए विधि बताया था, और आज बाबा कहते हैं मन द्वारा ही स्टार्ट होना चाहिए। संकल्प करते ही उस समय में भी परमात्मा का शक्ति का एहसास होना चाहिए, तो मन को ही भगवान के हाथ में देना चाहिए। वहां से ही स्टार्टिंग स्टेज। संकल्प में भी अभी बहुत कमजोरी है। संकल्प करते हो तो व्यर्थ करते हो, विकार भरा हुआ करते हो, स्वार्थ का करते हो, अभिमान का करते हो, है ना? तो उसमें बहुत कमियां हैं। उस समय भगवान की शक्ति पास नहीं होता है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देह के लिए करते हो। बाबा कहते हैं बच्चे विश्व कल्याण के लिए करो, लेकिन अभी भी वीक है, स्ट्रेंथ नहीं है। इसीलिए अपने समस्या के समाधान के लिए संकल्प कर रहे हो, तो अभी संकल्प को श्रेष्ठ महान बनाओ। इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। देखो, फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे तभी तो आप उठ के घर में बिस्तर में उठने के बाद घर का काम कर सकते हो। शरीर ही बीमार है, बुखार है, दर्द हो रहा है, तो आप कैसे कर्म करेंगे बताओ? तो हम जो राजयोग कर रहे हैं, इसमें मेरा समस्या का समाधान ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब भगवान की शक्ति मेरे संकल्प में, मेरे मन में, बुद्धि में, संस्कार में, तन तक भी आकर नहीं पहुंच रहा है। आपका जो राजयोग का कमाई है ना, आत्मा के बाजू में जो मन है, उसको ही आपने पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद संस्कार, उसके बाद शरीर, उसके बाद वायुमंडल, उसके बाद आगे वाले आत्मा को जाकर पहुंचने के लिए और भी लंबा समय है ना? पहले बर्तन तो गर्म होने दो, उसके बाद पानी गर्म होने दो, उसके बाद वेजिटेबल पकेगा। बर्तन ही गर्म नहीं है तो पानी कैसे गर्म होगा बताओ? उसमें वेजिटेबल कैसे पकेगा? इसका मतलब अपने को चेक करो, मेरा राजयोग कितना पावरफुल है। इसका मतलब जितना हम रूहानी कमाई कर रहे हैं, इस जन्म का मुझे पेट भर के खाना खाने के लिए नहीं हो रहा है। बाकी लोगों को तो बाजू में रखो। विश्व का पेमेंट करना है आपको इस जन्म में, लेकिन कमाई इतना कर रहे हो, स्थूल कमाई नहीं, रूहानी कमाई उतना पावरफुल नहीं है। इसलिए पेमेंट न करने के कारण वो मन आपका बात नहीं सुनता। चेक करो कितना परसेंटेज में भगवान की शक्ति बाहर जा रहा है। तो मन को वो मिलेगा ना, तो और कहा भी नहीं जाएगा। छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दो ना, वो कहाँ जाएगा बताओ? हिलेगा भी नहीं, मूर्ति स्टैच्यू बन जाएगा, है ना? कि उनको जो चाहिए वो मिल रहा है ना। हम जब छोटेपन में थे ना, क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे, भले 12 बजे हो, कितना भी धूप हो, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन स्कूल में जब एक्सरसाइज कराते थे, सिर घूम रहा है ना? जब जो कर्म करने को हमको अच्छा लगता है ना, ना सिर घूमता है, ना बारिश है, ना इवन रात को 7 बजे तक भी क्रिकेट खेलते थे। अंधेरा है तो भी थोड़ा तो दिखता है ना, है ना? क्यों? आपको करने का मन है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान की शक्ति मन बुद्धि तक आकर पहुंचेगा ना, तो उसको जो चाहिए वही संकल्प मन करता ही रहेगा। उसको वो भोजन नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा बताओ? एक छोटा बच्चा घर में आया, उनको गोभी मंचूरी, मसाले पूरी, पानी पूरी, पिज्जा सभी माँ ने खिलाया, तो बाहर क्यों जाएगा वो? नहीं जाएगा ना। ऐसे ही मन को जो चाहिए वो खिलाएंगे, मम्मी ये दे दो, वो दे दो, वही पूछेगा। वैसे ही भगवान की शक्ति लेने का, दूसरों को देने का, उसी कर्म में बिजी रहो, अनुभवी बनो, कमाई करो, तो मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। मन इधर उधर कोई इच्छा रख कर बाहर
कुछ ढूंढने के लिए, इंद्रिय सुख के लिए बाहर नहीं जाएगा। खाने का, देखने का, सुनने का, स्मेल लेने का, स्पर्श का, नाम मान शान का, पोजीशन का, रिस्पेक्ट का, कहाँ भी बाहर नहीं जाएगा। अंदर से सिर्फ। मैं भी देखता हूँ तन के रूप में बाबा सुबह से शाम तक इतना बिजी करते हैं, मैं घर से बाहर ही नहीं जाता हूँ। तो कोई कोई कहते हैं आप कितना दिन हो गए बाहर ही नहीं आए, कोई गांव पर गए थे क्या? ये जरूरत ही नहीं है। वन बाय वन बाबा म्यूजिक कर लेता है। थोड़ा भी टाइम मेरा नेक्स्ट ईश्वरी सेवा क्या करें, कौन कौन ग्रुप में नहीं आ रहे हैं, उनको कैसे फोन करें, नेक्स्ट सेवा के लिए क्या प्लान करें, ये चलता ही रहता है, एंगेज वन बाय वन। ओके। इसलिए कमजोर संकल्प भी समाप्त हो जाएगा। स्लोगन: दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। सदा यही संकल्प करना कि सभी के प्रति दया भाव, सिर्फ दया भाव रखने से कुछ भी नहीं होता है। दया भाव क्यों आता है बताओ? आप रास्ते पर जा रहे हो, कोई मांगता है 3 दिन से भोजन नहीं खाया, कपड़ा नहीं है, कुछ मांगता है ना, उनके ऊपर दया आता है, तो आपके पास जो है वो आप उनको देते हो। तो जिनको कपड़ा चाहिए उनको कपड़ा ही देना चाहिए, जिनको भोजन चाहिए उनको वही देना चाहिए, जिनको मेडिसिन चाहिए उनको वही देना चाहिए, तभी वो लोग खुश होंगे ना। तो आपके पास भगवान की शक्ति है, और सारे दुनिया में सभी को उसका जरूरत है। वो ढूंढ रहे हैं, मांग रहे हैं, रो रहे हैं, तो आप उनको देते ही जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर रहम करो ना। क्योंकि उनको वो पाने के लिए वो ज्ञान को अप्लाई नहीं कर सकते, उनको विधि मालूम नहीं है। जिन्होंने कॉमर्स सीखा है वही चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकता है ना, साइंस वाला कर सकता है क्या? नहीं। 33 करोड़ में हम ही आत्माएं हैं, हम ही तो उनको दे सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकता है। तो उनके ऊपर दया भाव रखते हुए उनको क्या करो, भगवान का शक्ति दे दो, अपना मत देना। तो देने से मेरा करके अभिमान भी नहीं आता, मैंने दिया नहीं आएगा। ठीक है, आपने ईश्वरी सेवा की, बहुत अच्छा भाव से किया, उसके बाद उन्होंने आपको कुछ निंदा की, तब भी आपको अपमान नहीं होगा। क्यों जानते हो? मैंने कुछ किया ही नहीं, बाबा का है, बाबा देख लेगा, मैं क्यों चिंता करूं। माँ ने बनाया हुआ भोजन लाकर आपने एक को दिया, एक ने कहा बहुत अच्छा है, दूसरों को दिया ठीक नहीं है, दोनों को लेकर जाके माँ को कहो ना, आप क्यों ले लेते हो? इसलिए आप साधन बनेंगे। सेवा में जो भी फल आता है, ट्रांसफर, जो भी जिम्मेदार है उनको ट्रांसफर करो। बाबा ऐसे ऐसे रिपोर्ट आया है, तो इस विधि से आप रहेंगे तो माना रहम का भाव, दया भाव में क्या होता है ना, जो आप देते हो उससे कमीशन लेते हो क्या, प्रॉफिट लेते हो क्या, सैलरी लेते हो क्या, कुछ फल का एक्सपेक्टेशन करते हो क्या? नहीं है ना। कोई मांग रहा है, भिखारी है, कुछ दे दिया तो आज मैंने दिया तो कल वो मुझे कुछ देगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम? नहीं रखते हैं ना। तो दया भाव से देते रहना, तो मैं बन का अभिमान भी नहीं रहना चाहिए मैंने दिया है करके, और उसके बदले में जो भी रिजल्ट्स आया, अपमान का फीलिंग भी आपको नहीं होना चाहिए। माना बाबा के देसी मनसा सेवा करने से कोई खुश भी होंगे, कोई आपको निंदा भी करेंगे। माना कर्म करने के लिए भी बाबा को यूज करो, कर्म इंद्रियों को भी बाबा के हाथ में दे दो, कर्म का फल को भी बाबा को सौंप दो, तो आप क्या बनेंगे? बाप समान। कर्म करने का स्टार्टिंग मन बाबा के हाथ में, कर्म करने के टाइम पर बाबा, कर्म का फल आया बाबा, आप कौन हो गए? स्टैग्नेंट, मूर्ति बन जाते हो। अच्छा, अब शांति।